வெள்ளிக்கிழமை விடியும் வேளை வாசலில் கோலமிட்டேன் पल्ली कनवन मालिनी बहू, क्या बात है ये तमिल में गाना गाते गाते क्या बना रही हो तमिल में? ये तो र की मात्रा, ग की मात्रा, ला ई की मात्रा रंगोली है। फादरिनला जी, हमारा रंगोली आपको कैसा लग रहा है? पुत्र एक मिनट, तेरा सही एंगल से देख के बताता हूँ। अयो फादरिनला जी, ऐसे एंगल से देखने का काम तो डायरेक्टर का होता है। मैं भी अपनी ऑटोमोबाइल कंपनी का डायरेक्टर ही हूँ। मैं क्या जी, बहू ने कितनी सुंदर रंगोली बनाई है ना? हाँ जी, बहुत सुंदर रंगोली। प्रेम कौर जी, मैं बहुत देर से याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। ना 26 जनवरी है, ना 15 अगस्त है, ना मेरा जन्मदिन है, ना मेरा। तो बहू ने किस खुशी में रंगोली बनाई है? अयो फादरिनला जी, हमारा घर कितना अच्छा है। यहाँ का फैमिली का लोग एक दूसरे से कितना प्यार करता है, कितना एक दूसरे से ख्याल रखता है, एकदम हैप्पी हंसता हुआ फैमिली की तरह। इसे कहते हैं घर की बहू। हैं जी, इसे घर की बहू कहते हैं तो बाहर की बहू किसे कहते हैं? अच्छा, अब क्या देख रहे हो? एक बार एक बहुत बड़े सफेदी करने वाले ने मुझे पेंटिंग करते वक्त बताया था कि बाबूजी, अगर इंसान चाहे ना गौर से देखे तो पेंटिंग में कुछ ना कुछ जरूर दिखाई देता है। मैं क्या जी, रंगोली में रंग नहीं दिखेंगे तो क्या अपनी लाहौर वाली हवेली दिखाई देगी? फादरिनला जी, हमारा रंगोली आपको अच्छा नहीं लगा? अच्छा, झूठ बोलूं तो बहुत ही अच्छा है। नहीं मतलब क्या पुत्र, मुझे पता ना रंगोली में क्या दिख रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे प्रीमियर गड्डी का बोनेट खुला हुआ है। ये जो गियर बॉक्स की तारें हैं ढीली हैं, फिट करनी पड़ेंगी। भाभी, बाबूजी की बात का बुरा मत मानना। दरअसल क्या है, बाबूजी को कला, आर्ट, पेंटिंग इन सब से कोई लेना देना नहीं है। वैसे कला के क्षेत्र में इनका योगदान सिर्फ इतना ही है कि मेरे जैसे कलाकार स्टार को पैदा किया। खोता, ये स्टार तो मैं सुपरस्टार। और हमारी भाभी मेगा स्टार। अयो, हम इतना महंगा नहीं है जी। नहीं बेटा, कहने का मतलब ये है कि घर को घर बनाना तो कोई तुझसे सीखे। मॉम, डैड, एक बात कहूं, ऐसे चोचले घर को खूबसूरत तो नहीं बना सकते? ये बीना भाभी, आज आप बहुत अच्छे मूड में हैं। और मेरे रंगोली देखो कितना अच्छा। इसमें देखना क्या है? वैसे भी मुझे रंगोली मंगोली अच्छी नहीं लगती। लो, देख लो दोनों बहुओं में डिफरेंस। एक ये है जिसे कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता, और एक ये है जिसे कुछ बुरा दिखाई नहीं देता। जी, ऐसा मत बोलो ना। क्या है, हम दोनों का घर को प्यार करने का स्टाइल थोड़ा अलग अलग है ना। बिना कितना प्यार से हमको देखता है। माननी चाहती। अरे अरे मिनी बेटा, क्या हो गया? इतना जल्दी उठ गया? क्योंकि आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। तुम्हारा बर्थडे आज नहीं कल है। नहीं, मुझे आज बनाना है। मैं सारे दोस्तों को बुलाऊंगी। कोई बात नहीं, कल बुला देना। स्वीट वाले को फोन किया, आज भी भेजेगा। अरे इसे तो जुकाम हो गया है। डोंट वरी बीना भाभी, हम दवा देगा तो जुकाम भाग जाएगा। ना प्रेम कौर जी, वो पिछले हफ्ते भी इसे जुकाम हुआ था ना। अयो फादरिनला जी, पिछले हफ्ते सर्दी हुआ था, जुकाम आज हुआ। बड़ी इंटेलिजेंट बहू है जी ना। मैं बेवकूफ आज तक यही सोचता रहा कि सर्दी और जुकाम एक ही बीमारी है। ये टेलीफोन। अयो फादरिनला जी, फोन का घंटे पहले हम सुना, इसलिए हम उठाएगा। हेलो, कौन बोलता है? हम बोलता है लोटिया पठान, मुंबई का भाई। भाई? हमको खबर मिलेला तुम लोग ने बहुत माल बनाया है। अयो, हमारा फादर-इन-लॉ जी के पास छोटा सा ऑटोमोबाइल का शॉप है। हम कोई मॉल गील नहीं बनाया जी। वो मॉल नहीं है, माल, पैसा, पैसा। वो मॉल पैसा? हमारे पास कोई पैसा वैसा नहीं है जी। बकवास बंद करो। सुन, कलरफुल को 2 लाख रुपए चाहिए। तुम्हारे घर में छोटा बच्चा है ना, मिनी, उसको हम किडनैप करके लेके जाएगा क्या? हाँ, मेरा छोटा सा किड को किडनैप करेगा? नहीं नहीं, मिनी किधर है? अरे बाहर मत जाओ, बाहर बहुत खतरनाक है। क्या बातें क्यों चिल्ला रही है? किसका फोन था? अयो मदर-इन-लॉ जी, कोई लंगोटिया पठान का फोन था। लोटिया पठान नहीं, लोटिया पठान। हाँ हाँ, लोटिया। तुमको कैसे मालूम? फोन मैंने किया था ना। अरे एक्चुअली क्या है भाभी, मैं ना एक छोटे बजट की बहुत बड़ी क्रॉसओवर मूवी कर रहा हूँ। उसमें एक बम्बई के भाई का रोल है, तो मैं प्रैक्टिस कर रहा था। अरे तुम्हारा प्रैक्टिस ने हमको बहुत डरा दिया। भाभी डर गया मतलब? रोल फिट तो वो भी हिट। तुम्हारा हिट फ्लिक छोड़ो, हमको गुंडों से बहुत डर लगता है जी। वो लोग बहुत डेंजर होता है जी। मेरी कुट्टी, मुंह खोलो मुंह खोलो। नहीं, मैं मुंह नहीं खोलूंगी। क्यों?
चाची आपने कहा था ना बड़ों के सामने मुंह नहीं खोलना चाहिए। बड़ी चुट्टी, बड़ों के सामने मुंह नहीं खोलने का, लेकिन चम्मच के सामने मुंह खोलने का। खोलो। गुड गर्ल। चाची बहुत कड़वी है। कोई बात नहीं। चाची आपको पता है पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पता है, दूसरी लड़ाई की बात हुई थी। अयो तुम लोग इधर क्या लड़ाई झगड़े के बारे में बात करते जी? बच्चे लोग तुम इधर से जाओ, हमको मालिनी भाभी के साथ बहुत प्राइवेट बात करने का जी। अयो என்ன जी இப்படி நடுங்கற சொல்லுங்க. ஐயோ மாலினி தெரியுமா மிஸ்ஸஸ் பாட்டியா மர்டர் ஆச்சு. அடியாதே எப்படி எதுக்காச்சு? பாயோட ஃபோன் வந்துச்சு பங்களாவை காலி பண்ணுன்ட்டு. அந்த பாடியா காலி பண்ணல. அந்த பாயோட ஆடங்க ராத்திரி வந்து மிஸ்ஸஸ் பாடியாவே ஒரு விட்டு அவுட். ஐயோ விட்டு அவுட். இந்த பாய் லோக் பங்களாவை ஏன் காலி பண்ண வைக்கிறாங்க? பில்டர் ஆனல செய்றாங்க. பில்டர் ஆடங்க பாய்க்கு சுபாரி கொடுத்த பங்களாவை காலி பண்ண வைக்கிறாங்க. இது என்ன கன்றாவி இது? எங்க சென்னையில சுபாரியை துண்டு துண்டா வெட்டி பான்ல போட்டு வாயில போட்டுப்பாங்க. ஆனா இந்த பம்பையில சுபாரியை வாங்கிட்டு ஆளுங்களை துண்டு துண்டா வெட்டி சாப்பிடுறாங்களே. அப்புறம் சோப்டா இல்ல. ஐயோ அவருக்கு என்னாச்சு? அவரை மர்டர் பண்ணிட்டாங்களா? 4 நாள் முன்னாடி 4 ரவுடி பசங்க சோப்டா வீட்ல நுழைஞ்சு அவரோட பூரா ஃபேமிலி கயிறால கட்டி துப்பாக்கியா காட்டி பயமூர்த்தி பங்களாக்கு வேண்டி எல்லா பேப்பர்ஸ் அவங்க பேர்ல எடுத்துக்கிட்டாங்க. ஐயோ போதும் கண் எடுத்துங்க. இதெல்லாம் கேட்கும் போது என் தலையே சுத்தது. எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப பயமா இருந்துச்சு. உன்கிட்ட சொல்லி என்னோட பயத்தை உனக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணித்தான். அப்பாடா இப்பதான் நிம்மதி. நான் கிளம்பிட்டோமா? சரிக்கா வேற. भाभी इसलिए तमिल में क्या बोल रही थी? भाभी भैया, बिल्डर ने भाई लोगों को सुपारी दिया और भाई लोगों ने मिसेस वाडिया का मुंडी काट दिया. क्या? कलिगालम केकवे मैकमा. वाह क्या बंगला है बेटा कल्लू कमीशन। अगर तू ये बंगला बिकवा दे तो कम से कम 10 लाख का कमीशन मिलेगा तुझे। भाई साहब कौन है आप? ओह नमस्ते जी, मेरा नाम कल्लू कमीशन है जी। वैसे आपका बंगला तो बढ़िया है। आप कैसे खरीदने आए? नहीं जी, मैं तो मिठाई का ऑर्डर लेने आया हूँ। अच्छा तो आप हलवाई के आदमी हैं? नहीं, हलवाई मेरा आदमी है। मैं ऑर्डर लेके जाके उन्हें देता हूँ और वो मुझे कमीशन देता है। रोश डार्लिंग, तुम्हें मेरी फ्रेंड याद है मंजुला जोशी? हाँ मालूम है, वही जोशी हाउस वाली। पता है उन्होंने अपना मकान किसी बड़े बिल्डर को बेच दिया है और उस बिल्डर ने उन लोगों को पूरा ग्राउंड फ्लोर दे दिया है और ऊपर से 50 लाख रुपए। 50 लाख? रोश प्लीज तुम भी कोई अच्छा सा बिल्डर पकड़ो और इस कोठी का सौदा कर लो. हम बड़े से टेरेस में रहेंगे. आई मीन टू से बड़े से टेरेस फ्लैट पे रहेंगे. उसमें रहने का मजा ही कुछ और है. ठीक है मैं कोशिश करता हूँ. कोशिश नहीं, तुम हर हाल में ये काम करोगे, समझे? मम्मी मम्मी मिठाई वाला है. बेटा मिठाई वाले को कहो हम लोग मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, मम्मी बाद में आएंगी. बेटा मालिनी आंटी से कहना कि मिठाई का ऑर्डर दे दें. ओके? रोश, कल मिनी का बर्थडे है, उसकी तैयारियों के बारे में कुछ सोचा है तुमने? हम धूमधाम से उसका बर्थडे मनाएंगे. ठीक है, तुम धूम से मनाना, मैं धाम से मनाऊंगा. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी नहीं पड़ी, इसका बर्थडे कल है. आप कल आना फिर गाना. अब ऑर्डर लिखना. हाँ ऑर्डर. ये छोटा जेब में बड़ा डेरी क्यों रखता है? बोलिए बोलिए. 10 किलो लट्टू. लट्टू? लट्टू नहीं, 10 किलो लड्डू. 10 किलो चर्बी. 10 किलो बर्फी. 10 किलो छमछम. 10 किलो चमचम. 10 किलो कालाकंद. कालाकंद नहीं, कलाकंद. 10 किलो बेवड़ा. 10 किलो पेड़ा. 10 किलो मोहन हलवा. 10 किलो सोहन हलवा. 10 किलो पुलाव जामुन. 10 किलो गुलाब जामुन. हाँ, अयो कल्लू जी, आपने हमारे मिठाई का नाम करेक्ट किया, उसके लिए हम हाथ जोड़ के आपको थैंक यू वेरी मच. नमस्ते जी. और कुछ जी? बस जी, बस इन सबको अच्छी तरह मिक्स करना. उसमें से 5 किलो हमारे घर पे भेज दो. क्या? अरे ऑर्डर तो आपका 70 किलो का है जी. मगर हमको सिर्फ 5 किलो ही चाहिए जी. मेरा 65 किलो का नुकसान. नहीं, अरे जितने का मेरा
ज्यादा का तो नुकसान है जी, ऐसा नहीं हो सकता जी। ठीक है कोई बात नहीं जी, ये पुराना ऑर्डर पेंसिल से कैंसिल करके ये नया ऑर्डर पेन से लिखो। ये लो। रेडी? बोलिए जी। 1 किलो लड्डू, 1 किलो चर्बी, 1 किलो चमचम, 1 किलो कालाकंद, 1 किलो बेवड़ा, 1 किलो मोहन हलवा, 1 किलो पुलाव जामुन। इन सब मिठाइयों का नाम करेक्ट करके घर पे भेज दो, अपने आप मिक्स कर लेगा। ठीक है जी। चाची मेरा केक। अयो केक भूल गया। हाँ जी, एक 5 किलो केक का ऑर्डर करो, मगर दिखने में 10 किलो दिखना चाहिए। हाँ, फिक्र ना करो जी, अब बिल्कुल बड़ा होगा। वैसे आपका बंगला तो बढ़िया है। केक भी बढ़िया आना चाहिए, बंगले की तरह। हाँ, अब बढ़िया भी होगा और मैं एकदम ताजा बनाऊंगा जी। देखो जी, दोपहर तक माल घर पे पहुंच जाना चाहिए। बिल्कुल पहुंच जाएगा जी। बंगला तो बढ़िया है। भाभी, ये बार-बार बंगला तो बहुत बढ़िया है, बंगला तो बहुत बढ़िया है, क्यों बोलता था? अयो जल्ली, अगर बंगला बढ़िया तो बोलेगा ना बंगला बढ़िया है। हाँ भेज दे। सेठ जी नमस्ते। ओए आ भी कल्लू कमीशन, बड़े दिनों बाद चक्कर मारा तूने। क्या हाल है तेरा? मजे में हूँ। ओए कोई प्लॉट शॉट देखा कि नहीं, जहाँ मैं ये बिल्डिंग बना सकूं? हाँ देखा है ना, इसीलिए तो आया हूँ। ये देखिए। नालायक, मैं प्लॉट की बात कर रहा हूँ, तू ये बुड्ढे की फोटो दिखा रहा है। इसका क्या करूँ मैं? ओहो, अरे ये तो बंगले का मालिक की फोटो है, प्रेमजीत सबरवाल, जो अपने बंगले के सामने खड़ा है। बंगला तो इनके पीछे कमाल का बंगला है सेठ, आप देखो तो खुश हो जाओगे। देखिए देखिए। ओ हाँ ओए, बंगला तो बड़ा अच्छा दिख रहा है। कब दिखा सकता है? वैसे आज उनके यहाँ बर्थडे पार्टी है और मुझे भी बुलाया है। तो एक काम करते हैं, अभी चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। ओह, बर्थडे तो रात में है ना, अब तो दिन के 11 बजे है। अच्छा तो ठीक है, रात को ही चलते हैं। आप रात को तैयार रहिए और वो मेरा कमीशन भी तैयार रखना। ओए मेरा मतलब है बंगला खरीदने के बाद का कमीशन जी। मालिनी, बच्चे तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे? अयो, हमको ढूंढता? हम तो इधर ही है। अगर ढूंढने का ही है, हम जो सवाल पूछता उसका जवाब ढूंढो। देखो चाची, आप क्यों बोल कर रही हो? आज बर्थडे पार्टी है, कोई एग्जाम तो नहीं? अरे कैसे डरपोक बच्चा है, सवाल से डरता है। देखो, जैसे हर एग्जाम के बाद वेकेशन मिलता है, वैसे हर सवाल के जवाब के बाद सबको गिफ्ट मिलेगा, बर्थडे केक मिलेगा। एक मिनट, अब बड़े लोग बच्चा है? नहीं। तो फिर चुप रहने का। ठीक है। हमारा पहला सवाल, ध्यान से सुनना। एक बार बहुत बारिश गिरता था, इतना बारिश की गवर्नमेंट ने बस ट्रेन बंद करके बोट का सर्विस शुरू किया। और इतना बारिश में हमारे पास एक अम्ब्रेला भी नहीं था, फिर भी हम भीगा नहीं। बोलो कैसे? प्रिंस बोलेगा, बोलो। चाची, आपने सब प्लास्टिक से कवर किया होगा। तो आपने वाटरप्रूफ ड्रेस पहना होगा। बिल्कुल रॉन्ग। ये भी रॉन्ग। आंटी, तो आंसर क्या है? आंसर ये है, हम बिल्कुल भीगा नहीं, क्योंकि हम घर के अंदर ही था, बाहर निकला ही नहीं। मालिनी, दिस इज चीटिंग। बात तो तब बनती अगर तुम घर के बाहर जाती और नहीं भीगती। पिंकू ना बच्चा है? नहीं। तो फिर चुप। ठीक है, सुनो। एक दिन हम घर से बाहर निकला, फिर भी भीगा नहीं। बोलो कैसे? सोचो। टाइम हो गया। तो आंटी, आंसर क्या है? आप क्यों नहीं भीगे? वेरी सिंपल, उस दिन बारिश ही नहीं था। मालिनी बहू, ये बच्चों से क्या सवाल कर रही हो? ना पूछना ही है तो मुझसे पूछो। अरे मालिनी, हमारे बाबूजी की भी इंटेलिजेंस कोई कम नहीं है। पूछ के तो देखो। ठीक है फादरीला जी, हम सिर्फ 5 सवाल पूछेगा, लेकिन उसके जवाब में आपके मुंह से काला वर्ड नहीं निकलना चाहिए। अगर आपके मुंह से काला वर्ड निकला तो आप आउट। ओए पुत्र, तू 5 क्या 5000 सवाल पूछ ना, मैं बेवकूफ हूँ जो अपने मुंह से काला शब्द बोलूंगा। तो पुत्र मैं हार जाऊंगा, फिर तुम्हें जो इनाम में चाहिए होगा मांग लेना। प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस पुत्र। ठीक है। भैंस कौन सा रंग का फादरीला जी?
भैंस का रंग होता है जी। नहीं 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 बाबूजी, काला नहीं। ओए चली पुत्र चुप कर। और मुझे पता है रंग, भैंस का रंग होता है सफेद। फादर इन लॉ जी, आप जल्दी से पूछो, चीटिंग किया, किसी से बात नहीं करना चाहिए। चलिए क्यों बात कर रही है मुझसे? मुझे हर बात का जवाब आता है पाई। ओके, दूसरा सवाल पूछो जी। ठीक है, अंगूर कौन सा रंग का फादर इन लॉ जी? अंगूर 2 रंग का होता है पुत्र, एक होता है हरा और दूसरा होता है ना 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 जी ना, आप मत बताओ, दूसरा पता है मुझे पीला। तीसरा सवाल पूछो। ये बीना भाभी का ड्रेस कौन सा रंग का फादर इन लॉ जी? ये तो देखने से साफ पता चल रहा है पुत्र कि ये पीला। वेरी गुड। आपने काला बोला। नहीं पुत्र, मैंने पीला बोला है, काला नहीं बोला। क्या बाबूजी आप भी? बाबूजी के इसी इंटेलिजेंस की तो बात कर रहा था। क्या खोता? ओ यार बहुत चालाक है बहू अपनी। हाँ। ओए पुत्र, तुम जीत गई, मैं हार गया। चल बोल, क्या इनाम चाहिए तुझे? फादर इन लॉ जी, हमको आशीर्वाद देना, हम इस घर में सबको खुश रखें। ओए पुत्र, वो तो जब भी मांगती है खाली आशीर्वाद ही मांगती है। नहीं नहीं, आज मेरा दिल पता क्या कर रहा है कि आज मैं तुझे शगुन दे ही दूं। 5, 4, 15। पुत्र, टेलीफोन की घंटी ना बजती ना तो मैं दे ही देता। ना ना, टेलीफोन की घंटी ने नुकसान बचा लिया। हेलो। हाँ जी। नहीं जी, नहीं 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 नहीं, थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू। नहीं जी नहीं, अभी नहीं कटा। हाँ जी, हाँ हाँ बोल दूंगा, जरूर बोल दूंगा। थैंक्स फॉर द कॉल जी, थैंक यू। अयो, क्या हुआ फादर इन लॉ जी? किसका फोन था? ओ पुत्र, मेरे एक दोस्त का फोन था। वो मिन्नी का बर्थडे है ना आज, कंग्रेचुलेशंस बोल रहा था। पूछ रहा था केक कटा कि नहीं कटा। क्या हुआ पुत्र, तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? अयो डरेगा कैसे नहीं जी, आपको मालूम फोन पर कितना अजीब अजीब मैसेज आता। उस दिन हमको मैसेज आया कि मिसेस वाडिया का मुंडी काट दिया 2 पेटी का वास्ते। ओए पीसी हो, वो मिसेस वाडिया थी, ये हमारी बहू मालिनी अय्यर है, बहुत बहादुर है ना पुत्र? हाँ फादर इन लॉ जी, हम बहुत बहादुर है, लेकिन हमको छिपकली और गुंडों से बहुत डर लगता है। चाची आप सब अपने बातों में लग गए और मेरा बर्थडे भूल ही गए। चलो भाई चलो, केक काटो, चलो भाई जल्दी करो भाई। कैंडल लाइट करो, कैंडल लाइट करो। हैप्पी हैप्पी बर्थडे ओ मुबारका जी, मुबारका, आप सबको बहुत बहुत मुबारका। आइए आइए भाई साहब, आइए जी आइए। हैप्पी बर्थडे भाई साहब। थैंक यू जी। बर्थडे मेरा नहीं, मेरी पोती मिनी का है। वैसे भाई साहब, ये मैंने सफारी सूट में आपको पहचाना नहीं। आप ये नहीं जानते? इस शहर के मशहूर बिल्डर है खन्ना बिल्डर। वाह जी वाह। हाँ जी, हमारी मिनी का सोशल फ्रेंडली सर्कल बहुत बड़ा है जी। इतने बड़े बड़े बिल्डर लोगों से जान पहचान है, मुझे पता ही नहीं था। हाँ जी, नाइस मीटिंग यू सर। अच्छा सेठ जी, मैं चलता हूँ। कल नत्थू हलवाई के बेटे की शादी है ना, बैंड बाजा के साथ सब कुछ मुझे इंतजाम करना है। सेठ, काम पटा लेना। ओ हाँ ओए, बच जा। आइए जी आइए खन्ना साहब, केक शेक खाइए। ओ नहीं जी, मैं केक नहीं खाता, थोड़ा शुगर का प्रॉब्लम है। अच्छा जी, तो इडली सांभर खाओ, हमारी बहू मालिनी बहुत अच्छा बनाती है जी। भाई साहब, इडली सांभर भी खा लेंगे, कौन सी जल्दी है? 1 मिनट। हाँ जी। भाई साहब, टेप की क्या जरूरत है जी, मेरा कद है जी 5 फुट 6 इंच। जनाब जी, मैं बिल्डर हूँ, टेलर नहीं। अच्छा। मैं तो आपका बंगला नापना चाहता हूँ। अच्छा जी, बंगला हमारा है, नापेंगे आप। कमाल है। डैडी जी, मालिनी आपको ऊपर बुला रही है। ऊपर? ओ बच्चों को लेकर इतनी जल्दी ऊपर भी चली गई? जाइए ना जल्दी। अच्छा जाता। सुनिए, आप हमारा बंगला खरीदेंगे? हाँ जी, खरीद लेंगे। फिर इस बंगले को तुड़वा के यहाँ एक 10 मंजिला बिल्डिंग बना देंगे, टेरेस फ्लैट आपको दे देंगे। टेरेस फ्लैट? रोश डार्लिंग, क्या बात है, ऐसी शक्ल को देख के क्यों एक्साइटेड हो रही हो? ये मिस्टर खन्ना है, बहुत बड़े बिल्डर हैं, ये हमारा बंगला खरीदना चाहते हैं। भगवान ने हमारी सुन ली। अरे भगवान के सुनने से क्या होगा, बाबूजी सुने तब ना। अरे उनसे भी तो बात करनी पड़ेगी। तो कुछ करो ना। बीना डार्लिंग, आज कुछ नहीं हो सकता। खन्ना साहब, आप बाद में आइएगा, हम अपने बाबूजी से बात करके रखेंगे। आप डेफिनेटली कल आना। चंगा भैन जी, जय माता दी। खन्ना, ये बंगला तो तुड़वाना ही पड़ेगा।